इन्होंने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। आप मुझे बताओ, आप देखो, उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगा, हमने कहा जाति जनगणना होगा। अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं भैया जाति जनगणना सही बात है। फिर वो उन्होंने कहा कि हम लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं, हमने कहा ऐसे नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात उठाई, थोड़ा सा दबाव डाला, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया लैटरल एंट्री नहीं होगी। तो अब एक बात समझ लो, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हम सरकार से हटा देंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये चुनाव की सरगर्मी जो है पूरे देश में जबरदस्त तरीके से दिख रही है। राहुल गांधी परसों कश्मीर पहुंच गए, वहां पे जबरदस्त रैली की है, और कल राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंच गए और वहां भी जबरदस्त रैली हुई। और जहां दूसरी तरफ देखिए तो मोदी और अमित शाह, इनका कुछ अता पता नहीं है, इनके नेताओं को कुछ अता पता नहीं है, और विपक्ष जो है वो तो एकदम लीड ले रहा है। पूरा चुनाव प्रचार महाराष्ट्र, कश्मीर, हर जगह। और हरियाणा में देखिए क्या हाल हो रहा है। हरियाणा में जैसे ही भाजपा ने पहली लिस्ट निकाली तो लगातार सब जो इस्तीफे की झड़ी चालू हुई, तो बड़े बड़े नेता जो है भाजपा का साथ छोड़ गए और जबरदस्त तरीके से पूरा कोहराम मचा हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है एकदम मजबूती से खड़ी है और हरियाणा में राहुल गांधी चाहते हैं कि भाजपा को एक सीट भी ना मिले, एकदम भाजपा मुक्त हो जाए हरियाणा। इसके लिए वो गठबंधन कर रहे हैं, जबकि वो अकेले एकदम जो है वो आराम से 55-60 सीट कांग्रेस जीत गई। तो ये माहौल हरियाणा में जबरदस्त तरीके से दिख रहा है। बड़े बड़े जो विश्लेषक हैं वो बता रहे हैं कि भाजपा की हालत बहुत बुरी है, बहुत ज्यादा खराब है, और जो जमीनी हकीकत है तो वो बता रही है कि भाजपा का बहुत मुश्किल होने वाला है। 4-5 सीट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये पूरा माहौल दिखता है और नतीजे भी ऐसे ही आएंगे, आने वाले हैं। और महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की हालत खराब। वहां भी महाराष्ट्र में भाजपा जो है वो, इनके साथ में जो अजीत पवार गुट और शिंदे गुट, तो इन तीनों का जो जोड़ है वो ठीक से बैठ ही नहीं पाया आज तक। वो सीट बंटवारा भी जो हुआ है तो उसमें वहां भी हालत खराब है सब। मतलब कोई भी जीतने के मतलब बहुत कम सीटें जो है वहां पे मजबूत दावेदारी है, बाकी सब में जो है वो जीतना ही मुश्किल हो गया, ऐसी हालत। कश्मीर में तो वैसे भी भाजपा कमजोर थी, जम्मू में थोड़ा इनका होल्ड था, तो जम्मू में थोड़ा बहुत सीट ले जाएंगे बस। बाकी कश्मीर और लद्दाख, वहां भाजपा जो है वो पूरी रात। अब ये जो भी चुनाव हो रहे हैं तो उसका नतीजा अब देखिएगा। मतलब ये कांग्रेस और एनडीए, ये चारों राज्य जीत रहे हैं, और कांग्रेस और भाजपा जो है वो एक भी नहीं जीतने वाली। और जहां तक बात करें अभी यूपी की, तो यूपी में एक बड़ा कांड हो गया। यूपी में एक डकैती हुई, 8-9 डकैत मिलकर डकैती की, पकड़ाए। फिर क्या हुआ, तो उसके बाद से जो है वो पेच पर पेच चालू हो गया। तो ये डकैत जो थे तो अलग अलग जातियों के थे, तो अलग अलग जातियों के लिए यूपी पुलिस, योगी सरकार की पुलिस अलग अलग व्यवहार करती है। तो कैसे करती है, तो जो यादव था डकैत उसको गोली मार दी, जो ठाकुर था डकैत उसको तो सरेंडर करवा लिया।
और इस तरीके से जातिवाद जो है वो हर जगह चल रही है। तो अखिलेश यादव ने इस पर जबरदस्त तरीके से सवाल उठा दिया कि जाति देख के ही जो है न्याय मिलता है यूपी में, कहीं बुलडोजर चलता है जाति देख के, कहीं पे गोली मारी जाती है जाति देख के। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो वहां पर जिस तरीके से जातिवाद यूपी में योगी सरकार ने करके रखा हुआ है, उसका खामियाजा जो है जनता भुगत रही। और चुनाव जो होते हैं आपको पता है कि जाति को देख के होते हैं। तो ये 10 सीट के उपचुनाव होने वाले यूपी, अभी तक तो चुनाव आयोग ने डेट अनाउंस नहीं किया, लेकिन होंगे इसी साल होने चाहिए। तो वो वहां पर ये जिस तरीके से योगी जी का मॉडल ये पूरी तरह फेल हो गया, और लोकसभा चुनाव में भी उसका नतीजा दिखा था। अब ये जब उपचुनाव होंगे तो उसमें भी दिखेगा। तो इस तरीके से सरकार आप चलाओगे तो मुश्किल है, पूरा हालत खराब है। अपराध जो है चरम पे, रेप, बलात्कार, हत्या, डकैती, जो बोलो वो सरे आम हो रहा है। पूरा यूपी का यही हाल। और योगी जो है सिर्फ हवाई बातें करते हैं, भाषण जाकर दे आते हैं और हवा बनाने की कोशिश करते हैं कि जो भाजपा सरकार है योगी की, तो वो 0 टॉलरेंस जो है इसके लिए जो अपराध, लेकिन इसका तो उलट नतीजा दिखता है ना। यूपी की हालत तो बहुत बदतर होती जा रही, कानून व्यवस्था एकदम ढह चुका है। ये पूरा यूपी देख रहा है, चुनाव में भी जवाब मिलेगा योगी सरकार मोदी। और एक घटना अभी आई है कल शिमला में एक मस्जिद बन रही थी, तो उस पे जबरदस्त तरीके से भाजपा ने उसमें मोर्चा खोल ली कि अवैध है, इसको बुलडोजर चला। तो यहाँ पर कांग्रेस के ही एक विधायक है, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि बहुत शर्मनाक है कांग्रेस के लिए। उन्होंने कह दिया कि रोहिंग्या जो है वो सब हर जगह घुस रहे हैं, मुस्लिमों की तादाद बढ़ रही है, उससे देश को खतरा है और ये बुलडोजर चलना चाहिए इन लोगों के ऊपर में, और इससे माहौल खराब होता है। पूरा का पूरा जो एक एक शब्द है, तो वो जो ना बीजेपी आरएसएस के मुंह से निकलता है, वही शब्द कांग्रेस के विधायक के मुंह से निकल रहा है। तो ये तो मतलब बहुत गलत है, कांग्रेस को उस पर एक्शन लेना चाहिए। वही तो मतलब कि जो कांग्रेस के जो बड़े नेता है, तो उन्होंने तो कहा कि कानून व्यवस्था जो है वो कानून का राज होना चाहिए, बुलडोजर का राज नहीं होना चाहिए, और जो कानून के हिसाब से होगा उसका होगा। तो ये मस्जिद जो है उसका क्या बैकग्राउंड है कि जब ये तो भाजपा की सरकार थी ना पहले, अभी सुक्खू की सरकार तो 2 साल से चल रही है, उसके पहले तो भाजपा की सरकार थी। तो ये मस्जिद जो है भाजपा की सरकार में तो बन रही थी, तो उस समय क्यों नहीं रुकवाया? वैसे मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है इसका। तो भाई न्याय जो सिस्टम है हमारे देश का, उसके हिसाब से न्याय मिलना चाहिए। तो इसमें ये जबरन जाके घुस के इस तरह से ये करना, ये तो गलत बात। और ये कांग्रेस के भी जो नेता है जिस तरीके से गलत बयानी की है, तो इसकी निंदा होनी चाहिए। कांग्रेस को ऐसे नेताओं को बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो ये कांग्रेस की नाकामी बोल सकते हैं कि ऐसे नेता उनके यहाँ है और ऐसे बयान कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और जहां तक मतलब ये भाजपा वाले हल्ला गुल्ला मचा रहे थे, वहां पे सख्ती दिखाना चाहिए, क्योंकि कानून के हिसाब से ही सब काम होगा। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके हिसाब से जब भी न्याय मिलेगा मिलेगा। ये क्यों जाके ये कर रहे हैं? जब इतना ही था कि इनको गलत लग रहा था, तो भाजपा की सरकार थी उस वक्त, क्या कर रहे थे ये 5 साल, है ना? सवाल तो वहां उठता है। तो ये मुद्दा बस मतलब भाजपा का आप देख ही रहे हो कि बस लड़ाई झगड़ा करवाना, दंगा करवाना, यही यहाँ पे भी चालू हो गया है शिमला में।